गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन आप सभी को। मैं रितु रानी वाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम रोज यहाँ पर स्वाध्याय और ध्यान करते हैं, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है योग और पुनर्जन्म। जो आज जयपुर से मीनू गोयनका जी आज हमें तीन चैप्टर्स का स्वाध्याय कराएंगे, क्योंकि तीनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं और आपको दोनों की तीनों चैप्टर्स की कंटिन्यूटी बहुत इजीली समझ में आएगी। तो स्वागत है आपका मीनू जी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन। थैंक यू रितु। नो योर सेल्फ ग्रुप में तुमने मेरा इतना अच्छे से स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पत्री जी की किताब का स्वाध्याय चल रहा है आत्मयोगी भव, ध्यान महाचक्र 7, 2016 महेश्वरा महापिरामिड करताल। आज का टॉपिक है योग और पुनर्जन्म। ऐसे मैं छोटे छोटे हैं, तीन लूंगी। तो अभी है योग और पुनर्जन्म। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इन्होंने बुक में तीन तरह से बताए हैं। योग योगी, जो योगी नहीं है, नंबर 2, और नंबर 3 योग भ्रष्ट। तो योगी तो हम सभी जानते हैं, हम लोग ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के बाद हम योग से जुड़ जाते हैं तो हम योगी हैं। और जो ध्यान नहीं करते हैं, जो योगी नहीं है, नंबर 2। नंबर 3 योग भ्रष्ट। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जो योगी योग भ्रष्ट हो जाते हैं, योग भ्रष्ट माने जो योग करते करते छोड़ देते हैं, या क्या परिभाषा है? तो उन्होंने पूछी है इसमें कि तो मृत्यु उपरांत उनका क्या होता है। योग भ्रष्ट क्या होता है? इसमें ये बताया है कि हम जब योगी हैं और अगर हमारी जो जैसे किसी ने कुछ कह दिया, या हमारी जो वाइब्रेशंस है लो हो जाती हैं, हम छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, तो उस वो हो जाते हैं योग भ्रष्ट। कई बार होता है ना, हम उनको रिप्लाई कर देते हैं, तो हम इससे क्या होता है, अपनी वाइब्रेशंस को लो कर लेते हैं और हम थोड़ी थोड़ी बातों पे अपना रिएक्ट करने लगते हैं। ध्यान करना कई बार इंसान छोड़ देते हैं, तो वो सभी योग भ्रष्ट कहलाते हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जो योगी योग भ्रष्ट हो जाते हैं, मृत्यु उपरांत उनका क्या होता है? तो श्री कृष्ण ने कहा, वह एक जन्म और लेते हैं। वह किसी धनी या योगी परिवार में जन्म लेकर फिर योग अभ्यास शुरू करते हैं। तो योग जो छोड़ देते हैं, वो दोबारा से जन्म लेकर योग अभ्यास करते हैं और अपने आप को बचा बचा कर चलते हैं। यानी इतने अवेयर होना होता है उनको कि वो दोबारा से योगी भ्रष्ट ना हो। तो अगर हमें भी अवेयर रहना होता है। हमारी लाइफ में भी डेली चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ध्यान करना शुरू किया तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है। हमारी लाइफ में कदम कदम पे चैलेंजेस आने लगते हैं। पहले तो हमको समझ में नहीं आते थे, और अब हम समझने लगते हैं, तो हमें उनसे बच बच के चलना पड़ता है। तो हमें उनसे बच बच के चलना होता है, हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी हम भी भटक जाते हैं, तो हमें बार बार वापिस आना पड़ता है। नहीं, हमें उस चीज को ध्यान रखना होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि वह एक जन्म और लेते हैं और वो अपने आप को फिर अवेयर रखते हैं। उन्हें हमेशा जागरूक रहना होता है। आखिरी सांस तक कभी भी योग भ्रष्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एनलाइटनमेंट हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता, या कोई योगी है वो योग भ्रष्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कोई बड़ा मास्टर भी होता है, वो भी, उनको भी ईगो आ जाता है, तो ये स्पिरिचुअल ईगो होता है जिसकी वजह से वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं आखिरी सांस तक कभी भी योग भ्रष्ट हो सकता है, कभी भी माया में फंस सकता है। ये माया जाल है, ये इसमें हम कभी भी फंस सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और अगर कोई आखिरी श्वास तक योगी की तरह रहा तो वो श्री कृष्ण जैसा बनेगा। तो हमें आखिरी सांस तक अवेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि हमने आज ध्यान कर लिया तो हम ध्यानी हो गए, तो हम सोचें हम ही सब कुछ है, तो वो हमारे अंदर ईगो आ गया, फिर हम उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। तो हमें बार बार इस चीज का ध्यान रखना है। तो योगी बनने पर बहुत सारी परीक्षा आती है। जो योगी नहीं बना उसको अपनी परीक्षा का पता नहीं चलता। यानी जो योगी नहीं है उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको कैसे अवेयर रहना है, और परीक्षा का भी पता नहीं है। यानी उसके कदम कदम पे चैलेंजेस आ रहे हैं। हम भी पहले नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब हम समझते हैं इन चीजों को, तो हम इसको ध्यान रखते हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है। यानी अगर आप पास हो गए, आपको किसी ने कुछ कहा और आपने एकदम शांत रहे, कुछ नहीं कहा, तो आप पास हो गए उसे। और जैसे ही हमने रिएक्ट किया
या इस तरह का कुछ भी किया तो हम अनुत्तीर्ण हो गए, तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हमेशा जागरूक रहता है, मान अपमान सुख दुख सबको एक जैसा समझता है। तो अगर उस थोड़ा सा भी रिएक्शन कर दिया, हमें कोई बहुत खुशी आ गई, सुख हो गया, या दुखों में हम रोने लगते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अपने आप को म्यूट रखिए जी। तो हमें इस चीज के लिए कि एक समान रहना है। अगर आप अपमान नहीं झेल सकते, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने ना सबको म्यूट कर दिया है। ओके थैंक यू। तो अगर आप अपमान नहीं झेल सकते, अगर किसी ने कुछ कह दिया, हमें इतना इतना फील हो रहा है कि हम दुखी हो गए, उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, तो आप योग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो अगर इस किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है, वो उसने कहा है, हमें नहीं लेना। बुद्ध भगवान ने कहा ना कि उनके ऊपर कोई कुछ कहता भी था, गुस्सा भी करता था, जो अंगुलीमाल की कहानी आपने सुनी होगी। तो अगर उनको कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो गुस्सा नहीं लिया, वो दे रहा है, वो उसका अपना है, वो दे रहा है, मैंने तो नहीं लिया। इसीलिए अगर कोई कुछ कहता है तो हमें नहीं लेना है, तो हम उससे बच के चलते हैं। और अगर हर परिस्थिति को सहन करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना और स्थित प्रज्ञा में रहने से योगी की अवस्था प्राप्त होती है। स्थित प्रज्ञा यानी कोई भी अवस्था हो, हमें कोई सुख दुख और मान अपमान, तो हमें उसमें समभाव रहना है, हमें उसमें ध्यान रखना है, तो हम इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं। आखिरी श्वास तक हमें स्थित प्रज्ञा में रहना है। यानी हम जब तक हमारे अंदर सांस है, हम सांस है तो हम ध्यान ही है, और ध्यान ही रहेंगे तो हमें स्थित प्रज्ञा में रहना है। परिस्थितियां और व्यक्ति आपके रास्ते में चुनौतियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि हमारा ये जीवन है, ये इसीलिए हम यहाँ जन्म लिया है कि हम चुनौतियों से सीखें, और वो तो आती ही रहेंगी, और हमें उनसे सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पर किसी भी परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को हमें नहीं बदलना है, हमें स्थित प्रज्ञा में रहना है। जिस प्रकार एक बल्लेबाज हर गेंद पर अच्छे से खेलता है, तो ऐसे ही हमें भी ध्यान रखना है, हमें उस समय कि कोई भी गेंद हमारी हमें आउट भी नहीं होना है। और जिस तरह से बल्लेबाज अपनी गेंद फेंकता है, उसका ध्यान रखता है, अच्छे से खेलता है। तो हमें भी ये गेम है, जीवन एक ये खेल है, हमें भी अच्छे से खेलना है। अगर वह खेल से बाहर हो जाता है, यानी वो आउट हो गया, तो इसका अर्थ है उसकी एकाग्रता भंग हो गई। तो हमें भी आउट नहीं होना है, हमें स्थिर प्रज्ञा में रहना है, और इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से खेलते चले जाना। हर गेंद पर अच्छे से खेलने के लिए जैसी एकाग्रता चाहिए, जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योगी को उससे भी ज्यादा जागरूक होना चाहिए। यानी हमें हमेशा जागरूक रहना है, जिससे कि हम अपनी परीक्षा में पास होते चले जाएं, उत्तीर्ण होते चले जाएं। तो तपोलोक में जाने के बाद भी धरती पर वापस आना पड़ता है। तो आपने पहले भी सुना होगा लोक के बारे में, कि 7 लोक है, उन्होंने अलग अलग तरह से बताया था कि तपोलोक में ध्यानी लोग जाते हैं, उसके बाद भी हमें धरती पर वापस आना होता है, क्योंकि हमें सिर्फ ध्यान करना नहीं है, ध्यान सिखाना भी है। जैसे आपने सुना होगा कि पत्री जी ने ध्यान किया, उसके बाद सबको ध्यान सिखाया, और बोलते भी हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि ध्यान सिखाओ, ध्यान सिखाओ, ध्यान करके दूसरों को सिखाओ। क्योंकि वो सिर्फ ध्यान करना नहीं है, हमें ध्यान सिखाना है, क्योंकि बाद में हमें फिर से धरती पर सिखाने के लिए आना होगा। तो भगवान बुद्ध ने भी, जितने भी हुए हैं, किसी भी, आप किसी भी धर्म में चले जाइए, सभी ध्यान करने के बाद दूसरों को उपदेश देते हैं। तो ये उनके लिए आगे का है कि बिना ध्यान सिखाए, बिना ज्ञान दिए आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो हमें धरती पर फिर वापस आना पड़ता है, ध्यान करके, तृतीय नेत्र जागृत करके, ब्रह्मांड के रहस्य जानकर दूसरों को नहीं बताया, दूसरों को सिखाने के लिए फिर आपको धरती पर आना पड़ेगा। तो आपको पहले तो अपने ज्ञान को खुद बढ़ाइए, फिर दूसरों को भी आप ज्ञान दीजिए। ध्यान सीखने से ही आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती, दूसरों को सिखाना भी जरूरी है। श्री कृष्ण ने रुक्मणी, विदुर, सुदामा और अर्जुन को अपने जैसा बनाया। अपने जैसा मतलब है उन्होंने अपने जैसा स्थित प्रज्ञा जो उन्होंने भी क्लियर किया कि हमें समभाव में रहना है, हमें खुद भी ध्यान करके दूसरों को भी सिखाना है, और एक हमें खुद को समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इस तरह से उन्होंने इन 4 लोगों को सिखाया और अपने जैसा बनाया, क्योंकि कृष्ण शरीर नहीं थे, आत्मा थी। तो श्री कृष्ण की स्थिति में पहुंचने के बाद फिर दोबारा धरती पर हमें नहीं आना पड़ता। तो हमें बार बार जो जन्म लेते हैं हम मनुष्य,
क्योंकि हम खुद को मनुष्य समझते हैं और कर्म करते रहते हैं, हमारे कर्म बनते रहते हैं, तो हम बार बार जो धरती पर आना जाना जो बना हुआ है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम इस चक्र से निकल जाते हैं। तो हमें श्री कृष्ण की तरह बनना है और हमें अपने दूसरों को भी ध्यान सिखाना है जिस तरह से उन्होंने भी किया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 24 दिसंबर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर यान। तो ये पहले भी आप लोगों ने सुना हो, कई चैप पहले भी बताया हुआ है कि स्थूल माने एस्ट्रल, एस्ट्रल बॉडी जो एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, ये वो है। तो जीवित रहते हुए मरणोपरांत जीवन के बारे में जानना ही ज्ञान है। यानी हम जीवित हैं और उसके बाद भी हमारे अंदर जो ज्ञान है, हमने वो ज्ञान को अपने बनाकर रखा, वो ज्ञान जो रहता है, जीवित जीवन के बारे में हमने जान लिया, जीवित रहते रहते हमने जीवन के बारे में जान लिया, वही ज्ञान है। यानी ऐसा नहीं है सिर्फ हमने पढ़ लिया और फिर भूल गए, कोई मतलब नहीं इस बात का, ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। हमें जीवित रहते रहते ही इस बारे में जानना चाहिए। तो मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, तो हमें ये जानना ही है। कितने लोग हैं, ये सब प्रश्नों का उत्तर जीवित रहते ही हमें जान लेना है। यही आत्मबोध है। तो हम अपने बारे में जानेंगे, हम क्या हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन हम कैसे जानेंगे, हम ध्यान से जानेंगे। 24 घंटे में 12 घंटे आध्यात्मिकता, 12 घंटे सांसारिक जीवन जीना ही मध्य मार्ग है। हमेशा उन्होंने भगवान बुद्ध के ही उन्होंने आनापाना सती ध्यान का कहा, और उन्होंने कहा कि हमें मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ पर चलना है, कि हमें अपने जीवन में सिर्फ ध्यान ही ध्यान नहीं और सिर्फ संसार ही संसार नहीं, प्रपंचों में नहीं, हमें बैलेंस बनाकर चलना है। कि हमें 12 घंटे स्पिरिचुअलिटी और 12 घंटे अपने संसारिक जीवन, या हमारी जो जीवन है, कहते हैं उन्होंने संसार में ही रहकर हमें निर्वाण करना है। तो जीवन जीना ही उनका कहा है कि मध्य मार्ग है। जोरवा बने बुद्ध बने। जोरवा माने संसारिक आनंद लेना है हमें, और बुद्ध यानी आध्यात्मिक आनंद। तो हमें दोनों बनना है। जोरमा माने संसारिक आनंद 12 घंटे, और बुद्ध यानी आध्यात्मिक आनंद। तो इस तरह से उन्होंने इसको बताया। हमें इस लोक और परलोक में आनंद से रहना है। हमें यहाँ पे भी वो आनंद को प्राप्त करना है और परलोक में भी उस आनंद को प्राप्त करना है। तो कैसे होगा, ध्यान करने से, साधना करेंगे तो आपको वो ज्ञान मिलेगा। तो जब हम नींद में होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आकर अनेक लोकों में घूमता है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, वो हमारी फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर माने फिजिकल बॉडी, इससे बाहर आ जाता है। तो ये तो आपने सभी ने कई सेशन में पहले भी सुना था कि हमारा जो शरीर है वो सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से हम कई लोकों की यात्रा कर सकते हैं। सोते में भी हम सपने देखते हैं, इधर उधर लोकों में घूम आते हैं। सुबह हम उठते हैं तो हमें याद आता है, अरे हम वहां गए थे, वहां गए थे, उनसे मिले थे। हमें सब कुछ कई बार याद भी रहता है, कई बार याद नहीं भी रहता है। तो ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये सब जगह घूम कर आता है। तो कहते हैं अनेक अनेक लोकों में ये घूमता है। हर एक व्यक्ति नींद में सूक्ष्म शरीर यान करता है। जो हम रोज सोते हैं, हम डेली, हमारा शरीर है जो एस्ट्रल ट्रेवल करके आता है, और जो ध्यान नहीं करता है वो भी करता है। वह नींद में सूक्ष्म शरीर, वो भी यान, सूक्ष्म शरीर यान वो भी करता है। बस उतना ज्ञान नहीं होता है उन्हें, क्योंकि ये तो हमारा शरीर है, ये तो डेली ही हम सोते हैं, हम यात्रा करते हैं। तो कहते हैं नींद में हमें ऊर्जा मिलती है। तभी तो हमारा शरीर इतना थक जाता है कि हमारा मन करता है हम सो जाएं। तो हम जैसे ही सो जाते हैं, हम हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमें नींद से ऊर्जा मिलती है। और नींद प्रकृति का वरदान है। अगर हम नहीं सोएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। कहते हैं ना, अरे थक गए हो सो जाओ, तो तुम हमें अच्छा लगने लगता है। तो ये तो प्रकृति का वरदान है, क्योंकि हमारे शरीर भी थक जाता है, हमारा ब्रेन भी थक जाता है। तो ध्यान एक ऐसा उपहार है जो हम खुद ही खुद को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान किस कोई और नहीं देता, ये हमें खुद से खुद को जोड़ने के लिए और खुद के लिए ही करना है, अपनी आत्मा की प्रगति के लिए ही करना है। इसलिए गहरी नींद में सोते हुए व्यक्ति को कभी झटके से नहीं उठाना चाहिए। और ये तो हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कभी कोई सो रहा है तो उसको एकदम जब जोर से जगा देते हैं तो कितना एकदम झटका लगता है। खुद को भी आप याद करोगे तो आपको भी याद आएगा। कई बार ऐसा होता है, कोई आवाज आती है, नींद में चौंक जाते हैं, तो ऐसा लगता है अरे हमें पता नहीं होता है हम कहाँ हैं। तो वो हमारी एस्ट्रल बॉडी कई बार जो शरीर से बाहर होती है, वो उसकी वजह से हमें झटका लगता है। तो कभी भी झटके से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर अन्य लोकों में विचरण कर रहा होता है। हमारी उस समय एस्ट्रल बॉडी हमारी बाहर होती है,
इसलिए हमें झटके से किसी को नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो ध्यान कर रहा हो, किसी भी स्थिति में, दोनों ही स्थिति में हमारी एस्ट्रल बॉडी बाहर होती है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को झटके से नहीं उठाना चाहिए। ध्यानी को भी बहुत कहते हैं ना, बहुत धीरे से, इसीलिए लास्ट में जब हम ध्यान करके बाहर आते हैं तो थोड़ा सा समय लेते हैं, जिससे कि हम अपनी फिजिकल बॉडी में, चेतना में वापस आ जाएं। तो झटके से हम से स्थूल शरीर में वापस आने पर शरीर असंतुलित हो जाता है। इसी प्रकार गहन ध्यान में बैठे ध्यानी को भी झटके से नहीं उठाना चाहिए। ध्यान में हम परलोक यात्रा करते हैं, हमारा मन शून्य हो जाता है और सूक्ष्म शरीर शक्तिपुंज हो जाता है। तो हमारा जो शरीर है एक शक्तिपुंज बन जाता है, यानी हमारे शरीर में बहुत एनर्जी होती है। जिस प्रकार गर्भ से बच्चे को बाहर आने के लिए 9 महीने का समय लगता है, आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भी समय लगता है। तो वो आने के पहले भी वो प्लान करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में आत्मा ने प्लान कर लिया कि हमें यहाँ गर्भ में आना है। वो पहले भी प्लान करती है 9 महीने, वो गर्भ में भी उसको समय लगता है, उतना समय बाहर भी लगता है। तो इसी तरह से उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया में भी समय लगता है। तो सब कुछ थोड़ा समय लगता है, इसलिए किसी चीज को कभी भी झटके से काम नहीं करना है। जब सूक्ष्म शरीर बाहर आकर अपने ही स्थूल शरीर को देखता है, जब एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है ना हम सब जगह घूम के आ रहे हैं, जबकि हम तो सो रहे होते हैं बेड पे। तो हमारा शरीर होता है जो जब बाहर आकर अपने स्थूल शरीर को देखता है, तब उसको समझ में आता है, अरे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं शरीर में हूँ पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो मृत्यु रहित है। तो हम तभी इस ध्यान से ही इस चीज को समझ सकते हैं कि हाँ, ध्यान में हमें पता चलता है एस्ट्रल ट्रेवल से कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो गीता का भी एक श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ता यापो, न शोष्यति मारुत। तो उन्होंने ये कहा है कि आत्मा को न तो शस्त्रों से मारा जा सकता है, ना ही अग्नि में जलाया जा सकता है, ना पानी में उसको डुबोया जा सकता है। और आत्मा का समय का कोई भी किसी से, कोई भी चीज से बंधन नहीं है। आत्मा शरीर से बाहर आकर लोक परलोक के सभी अनुभव लेती है। तो आत्मा एक, कोई भी उसका वो नहीं है, किसी चीज से उसको न मारा जा सकता है, ना किसी तरह से उसको खत्म किया जा सकता है। तो आत्मा शरीर से बाहर आकर लोक परलोक के सभी अनुभव लेती है। जिस प्रकार स्थूल शरीर से यात्रा करने पर हमें इस लोक का ज्ञान मिलता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने पर परलोक का ज्ञान मिलता है। तो हम स्थूल शरीर से क्या करते हैं, इस धरती पर हैं, हम घूमते फिरते हैं, ये हमारा फिजिकल बॉडी से हम लेते हैं। लेकिन जो हम दूसरे लोकों में जाते हैं, वो हम सूक्ष्म शरीर से, एस्ट्रल बॉडी से ट्रेवल करके हम वहां का ज्ञान ले सकते हैं। तो हर लोक का अलग अलग शरीर है, हमारे 7 शरीर हैं, वो हर लोक में जा सकते हैं। फिजिकल बॉडी फिजिकल यहाँ रहती है अर्थ पे, और बाकी के बॉडी जो होती हैं वो अलग अलग ट्रेवल अलग अलग लोकों में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही पल व्यर्थ ना गवाएं। श्री जी ने कहा है हमारे पास समय है, उसको वेस्ट ना करें, एक एक मिनट कीमती है। आप ध्यान करें, ज्ञान लें, ध्यान सिखाएं, कुछ भी करें, आप अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं, अपने समय का सदुपयोग करें। ध्यान से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, बुद्धि का विकास होने के साथ इस लोक और परलोक की यात्रा का भी आनंद मिलता है। तो हम लोग सिर्फ इस लोक की ही आनंद नहीं लेना है, हमें हर लोक का आनंद लेना है। तो हमें ध्यान करते रहना है, और अपना परलोक, कहते हैं ना, आप ध्यान करते रहिए और वापस भी नहीं आना है। तो हमें श्री कृष्ण की तरह बनना है, हमें ध्यान भी सिखाना है। तो नेक्स्ट एक और चैप्टर है, 25 दिसंबर स्वयं से प्यार करें। तो ये पहले भी इस तरह के आ चुका है ये, और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स। तो बताते हैं, जीसस का पहला संदेश है। तो अभी क्रिसमस आने वाली भी है और जीसस का चैप्टर भी आया है, तो सभी को क्रिसमस की, आने वाली क्रिसमस की बधाइयां। तो जीसस का पहला संदेश है, अपनी पूरी शक्ति से खुद को प्यार करें। यानी हमें सबसे पहले किसको प्यार करना है, खुद को। हम दूसरों की बहुत चिंता करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, कीजिए, सबका कीजिए, लेकिन हम अपने आप को भी प्यार करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को मान देंगे, अपने आप को प्यार करेंगे। हम जैसे हैं संपूर्ण हैं, हम में कोई कमी नहीं है। जैसा भी हम आए हैं धरती पर, हमने भी अपनी सोल प्लान किया हुआ, तभी तो हम आए हैं ना। अपने आप को अधूरा लेकर तो नहीं आएंगे ना। लेकिन हमें ऐसा लगता है, अरे मेरे अंदर ये कमियां हैं,
अरे मैं इतना गुस्सा करती हूँ, अरे मैं इतनी नेगेटिव हूँ। नहीं, वो क्यों आप लेकर आए हो, क्यों आपने चूज किया, क्योंकि वो आपको वहां से कोई लेसन लेना है, इसलिए आपकी ऐसी भावनाएं होती हैं, जिससे उन भावनाओं के जरिए हम जो हमारे लेसन्स हैं जितने भी, उनके जरिए ही तो हमें पता चलता है ना हमें क्या सीखना है। तो यही हमें सीखने के लिए हमारे अंदर ये सब इमोशंस होते हैं, हमें उन पे काम करना होता है। तो कहते हैं अपनी आत्मा से प्यार करो, खुद से प्यार करो यानी अपनी आत्मा से प्यार करो, आत्मा से प्रेम यानी आत्मा के साथ रहो, आत्मा के साथ रहो यानी ध्यान करो, यानी खुद को समय दो। सॉरी, खुद को समय देने का है, हमें खुद के लिए समय देना है, ध्यान करना है, और हम ध्यान करेंगे तो अपने बारे में जान सकेंगे। खुद को प्यार करें, उसके और भी कुछ हैं, लुई है की बुक में भी बहुत अच्छा सा है इसमें, कि आप अपने आप को मिरर के सामने एक्सरसाइज करें, ये सब भी बहुत अच्छे उसमें अफर्मेशन है, उनसे भी आप अपने आप को कर सकते हैं प्यार। तो जीसस का दूसरा संदेश है, जैसे आप स्वयं को प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी से भी प्यार करो, यानी जो वो है वो मैं हूँ, यानी आत्मा तो कोई अलग नहीं है, वो भी एक ही है, मैं भी एक ही हूँ, कॉन्शियसनेस सबके अंदर है, हमें सबसे प्यार करना है। सभी जीव जंतु और मनुष्य जो आपके आसपास हैं वह आपके पड़ोसी हैं। जीव जंतु को ध्यान की नहीं प्रेम की जरूरत है, लेकिन मनुष्य को ध्यान की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज जागेगी तो ध्यान से ही ना। हमें तो सबको प्यार करना है, लेकिन ये भाव कैसे समझेंगे, हम इस चीज को कैसे सीखेंगे कि हमें सबको प्यार करना है। हमारे अंदर ये भावना वननेस की फीलिंग जो होगी वो हमें ध्यान से आएगी। तो कहते हैं कि ध्यान शास्त्र, ध्यान शास्त्र क्या है, स्वास्थ्य का विज्ञान है। ध्यान शास्त्र की बहुत सारी डेफिनेशन है, उन्होंने कई तरह से इसके बताए हैं। ध्यान शास्त्र स्वास्थ्य का विज्ञान है, ध्यान शास्त्र आनंद का विज्ञान है, ध्यान शास्त्र आत्मज्ञान का विज्ञान है, ध्यान शास्त्र एकता का विज्ञान है। यदि समस्त विश्व को एकता के साथ जीना है तो यह एकता का भाव ध्यान से ही संभव है, यानी जितने भी हैं ये विज्ञान, सब कुछ हमें ध्यान से ही मिलेगा। स्वास्थ्य, आनंद, आत्मज्ञान, एकता, हम सब कहाँ से मिलेगा, हमें ये ध्यान शास्त्र से मिलेगा। तो कहते हैं पिरामिड मास्टर कौन है। पिरामिड मास्टर वो है जो पिरामिड बनाता है, लेकिन जो शाकाहारी है, ध्यान का मास्टर है, जो दूसरों को ध्यान सिखाता है, खुद भी ध्यान करता है और ध्यान से स्व चिकित्सा करता है, यानी सेल्फ हीलिंग। हम ध्यान करके ही तो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, तो हम ध्यान से स्व चिकित्सा करता है और डॉक्टर के पास नहीं जाता है। नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन। तो पत्री जी ने 18 जो अपने सूत्र बताए हैं, उसको अगर हम उसमें से वो अप्लाई करते हैं तो हमारा एनलाइटनमेंट निश्चित है। तो वो ये बताते हैं कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आने वाले 20 साल में समस्त विश्व ऐसा ही बन जाएगा। ये उनका संकल्प शक्ति है, जिसकी वजह से आज हम सभी ध्यानी होते जा रहे हैं और कह रहे हैं ना, 0 0 0 ऐसे बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये पत्री जी का संकल्प था, जो आज हम सभी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें आगे भी ध्यान करते जाना है और ध्यान सबको बताते जाना है। तो थैंक यू, ये आज का ये मेरा आत्मयोगी भव के 3 छोटे छोटे चैप्टर्स खत्म हुए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। आप म्यूट हैं। थैंक यू सो मच। आपने आज 3 चैप्टर्स हमें इतने अच्छे से समझाए। थैंक यू, पहले भी कई बार हो चुके हैं तो ये चैप्टर्स इसीलिए हाँ ऑलमोस्ट मैंने अब ज्यादा। हम लोग जो एंड में पहुंचे हैं, तो वो हम्म, छोटे छोटे चैप्टर्स जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने टॉपिक्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा हमें रिवीजन करवा रहे हैं रिवीजन करा रहे हैं, कुछ सर। थोड़ा थोड़ा चेंज हाँ, भी कराते ताकि जाते आप लोग रोज याद रखें कि यही हमारे जो आध्यात्मिक सूत्र हैं वो यही है, बेस हमारा यही है। तो आगे अगले हफ्ते तक हमें यही सीखते रहना है, ताकि सर ने हमें हैं इतने बस। अच्छे से रट्टा लगवा दिया है ताकि हम भूले ना और हाँ, अपने आप को एग्जाम का समझ टाइम के आता है ना तो मेन सिलेबस बता दिया जाता है ना, कि ये आपका मेन सिलेबस है, आपको ये बस। तैयार करना है। तो ये पत्री सर ने हमें मेन सिलेबस दिया है। हाँ, चलिए तो फ्रेंड्स, थैंक यू मास्टर। ध्यान अभी करना है पहले या कोई अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर शेयरिंग करना है तो आप है? अभी, ध्यान बहुत हाँ, 1 घंटे हैंड का हो जाता है कीजिएगा, ना तो अगर लोग एक तो निकल शेयरिंग जाते है हैं। तो ले लेंगे। हाँ, उसके बाद हम 1 निकल, घंटे का मेडिटेशन करें। तो हैंड रेस कर सकते हैं आप अपने। जी दीपा जी। आत्मबंधन मीनू दीदी। आत्मवंदन दीपा जी।
बहुत अच्छा सेशन था, आपने तो बहुत अच्छा समझाया कृष्ण के उन्होंने जो बताया कि इस धरती पर हम आए हैं, क्यों हम चिंता करते हैं, और उनकी बहुत सारी ऐसी कुछ मैं तो अभी कुछ लिख भी रही हूँ उनके। मैं मैं देख रही हूँ आप नोट्स बना रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आप नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है। जो गीता सार है ना, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। काफी टाइम से मैं उसको रिवाइंड करती रहती थी, लेकिन अब मुझे मौका मिला कि मैंने कहा चलो इस पे लिखती हूँ, तो ये देखिए मैं लिख रही हूँ। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। आप तो वैसे भी आर्टिस्ट हैं। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ये आप तो पूरा आप इसको कंप्लीट करें पढ़कर तो सुनाइए, हमारे ग्रुप आप में इसे शेयर थोड़ा करना। सा आप इसे हाँ, थोड़ा सा पढ़कर सुनाए। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, जो तुम्हारा है कल वो और किसी का था, परसों किसी और का होगा। इसीलिए जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सका है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। आपने ये लाइन बताया था ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, उससे कुछ नहीं हो सकता है, कोई छू भी नहीं सकता है। जो हुआ वह बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जो दिया यहीं ज्यादा है पर। क्या, बहुत ज्यादा है क्या? हाँ, कुछ थोड़ा सा और है, पढ़ूं? अच्छा हाँ पढ़ हाँ, लीजिए, पढ़ो, आप थोड़ा सा कंप्लीट पढ़िए, करो। अच्छा लग रहा है। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं थोड़ा सा वो हो जाती थी तो मैं इसको जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे मतलब तो आदमी अपने वैसे कहते भी है ना कि गीता पढ़ते रहना चाहिए, क्या आपको आता है। स्ट्रेंथ मिलती है, आपको हाँ, स्ट्रेंथ मिलती और जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारी दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी हो बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पित करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर लिखा है। और मेरे को पीछे ये साथ में पत्री जी का ये मैंने लगाया हुआ है ना, मतलब हाँ, इतना स्ट्रेंथ मिल रहा था। और आज पत्री जी एकदम ऐसे कह रहे हैं, वाह दीपा जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बहुत दीपा, थैंक सुंदर। यू। 2 शीट पे उसको लिख रही थी। तो आज गीता का आपने जो कृष्ण की बात कही तो मुझे ध्यान आ गया। मैंने कहा चलो ये भी है ना साथ पूरा हो जाएगा। चलिए बहुत चलिए, सुंदर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहिए, सुनाते रहिए, ऐसे ही हमें बताते रहिए। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। पहले तो हम नेक्स्ट भारती जी का हैंड हैंड रेज रेज है लेते हैं। भारती जी, कैमरा ऑन हो भारती जी। सकता है क्या आपका? हाँ जी। आत्मबंधन सभी को। आत्मबंधन। आत्मबंधन, आत्मबंधन। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज सेशन मेरे लिए ही हो रहा था। मैं यूनिवर्स से ना कुछ बातें अपने आप ही कर रही थी कि भगवान से, कि अंदर ना कई बार जैसे होता है कि हम लाइफ में जी तो रहे होते हैं, एक डर जो हमारे अंदर बैठा होता है वो हम किसी को कह नहीं पाते। मगर ये मतलब जो ग्रुप बना है, ऐसा लगता है कि मेरा मतलब अंदर सवाल तो मुझे ऐसा लगता है क्या मैं बोलूं, मतलब आत्मा जो मुझे ऐसा लगता है मैं
पहले मतलब बहुत प्योर थी, अब जैसे लगता है कि कुछ कर्मास की वजह से मतलब यहाँ हम आए हैं, मुझे लगता है पंजाबी फैमिली में मैं आ गई हूँ। मगर जैसे मुझे बन्नियों वाली फीलिंग ज्यादा आती है, प्यार लस्सा नहीं अच्छा लगता है, या बन्नियों वाले लुकिंग जैसे सब चीजें अच्छी लगती है। हूँ मैं पंजाबी घर में, तो वो ऐसा लगता है कुछ सब कुछ मुझे ना मतलब अलग सा, मुझे अंदर से अकेलापन सा महसूस होता था। मगर इस फैमिली में मुझे ऐसा लगता है सब अच्छा सा लग रहा है, और बहुत सारी चीजें ऐसे अंदर से डर मेरे एक बैठा हुआ है, वो पूछना है मुझे कि जैसे अभी ये गीता का ही ज्ञान जो दे रहे हैं, तो हमें जब आत्मा ऐसी है कि जहाँ उसे कुछ मार सकते हैं ना, फिर भी हमारे अंदर भय किस चीज का होता है? मरने से ये डर लगता है, या अंधेरे से किसी को डर लगता है? वो भय किस लिए होता है हमारे अंदर? वो पूछना चाह रही थी, अगर कोई मुझे समझा हाँ सके। जी बिल्कुल। आपका एक तो सबसे पहले आपने एक तो धर्म की बात कही है कि हम्म, आपको बनिया टाइप के और आप पंजाबी फैमिली में आ गए हैं। हाँ तो जी। देखिए पत्री जी ने भी कहा है कि कोई धर्म अलग नहीं है, सब एक है। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो आपके अंदर ये जो अपना अपना परायापन है ना, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं सुनती हूँ आपको, मैं आपको बताती हूँ, मैं सुबह सेशन में भी आपके सुनती रहती हूँ। हाँ जी। और मुझे आपका ये, मैं सबसे पहले तो आप एक्सेप्टेंस में आइए कि हमारे जो भी रिश्तेदार हैं सब ये हमारी ग्रोथ करने आए हैं। तो इनके लिए अपने अंदर एक भावना लाइए अपनत्व की, ठीक है, और इनकी बस कुछ सेवा सोल कर। सोल परेशान करती है वो, एक मुझे एक मुझे आधी पता आत्मा है है, जो मैं परेशान करती है, जो हाँ, मुझे। मुझे पता है। सबसे पहले तो आपको यही लाना है कि जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है ना, वो आपकी सबसे अच्छी सोल है। वो आपके लिए ही सबसे अपने आप को ऐसा विलेन वाला रूप बना के आई है। आप उसको सबसे पहले तो प्यार भेजो, उसको मान करो उसका। मैं कोशिश करती हूँ, मगर वो बस एक तो अगर आप जब मन में तक जो देर डर है ना, करोगे उसके ना, लिए वो आपकी डर आ जाता लर्निंग है। में देर हो रही है। आप जितना देर करोगे आपकी लर्निंग में देर हो रही है, नंबर एक। और आपको जो डर है, ये आपको डर से निकलना है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो डर हमें मौत का ही होता है। ये हमें रंजन सर ने, मैंने सीखा है। और डर मेरे अंदर भी था। जैसे जैसे मैं ध्यान करती रही, हमारा डर अपने आप निकलता जाता है। क्योंकि ये हम लेसन लेने आते हैं धरती पर। आपने कौन कौन से लेसन लेने हैं, ये आपको समझना है। आपके अंदर किस चीज का डर है, उस चीज को आप फेस करोगे किस तरह से। आप अगर कोई आप शेयर कर सकते हैं, मैं बस यही बता सकती हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत डर था, मैंने भी अपने डर को मैं निकाला है। मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, जैसे मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो मतलब थोड़ी देर तो ठीक लगेगा, उसके बाद फिर हम्म। मुझे पता नहीं क्या होता है कि डर सा लगता है कई बार। जैसे रात के टाइम बैठती हूँ तो मुझे डर सा लगता है अकेले तो में। आप ये देखा कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। पहले तो मैं भी डरती थी, अकेलेपन से बहुत डरती थी। जिस दिन से मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ मेरे दो दो स्पिरिट गाइड हैं, कोई तीसरा की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं खुद में ही बहुत सक्षम हूँ। और यही डर दरवाजे की भी निकालना है चू अपने चू अंदर। होती थी ना, तो मैं ध्यान नहीं कर पाती थी। मेरे सेम ऐसा यही लग, कंडीशन। तो हाँ, बस यही आप सोच लो, कंडीशन। आपके पास तो दो दो लेके आए हो ऊपर से स्पिरिट गाइड्स। किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी पर्सन की भी जरूरत नहीं है। हमें हमारी अपनी ताकत को पहचानना है। वही शायद मुझे लेसन मेरे मिलना चाहिए, यही मेरे लेसन दर चाहिए। ध्यान करते में कोई आवाज आती है ना स्पिरिट गाइड्स की, तो मैं कह हाँ, देती हूँ हाँ। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, मैं ध्यान करने बैठी हूँ, थैंक यू। मेरा डर शायद मुझे निकल आज गया आपसे है। लेसन लेना मैं, था, शायद इसीलिए आपसे मिली हूँ आज मैं। हाँ हाँ, कुछ क्योंकि लेसन सेम मुझे थिंग मिला। मेरे साथ भी थी। और हाँ। मैं, आप ऐसा सोचो कि आपके साथ दो दो स्पिरिट गाइड्स आप लेके आए हो, आपके साथ सब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको किससे डर है? अपने आप से डर लगता है कई बार, हाँ, तो तो ऐसा अपने लगता आप है से कि डर, आपको अपना खुद डर आपको जब ही निकलेगा ना, जब आप पता है, एक अंदर से लेडीज अपनी निकाली, मुझे ताकत को लगता है जैसे पहचानोगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ कोई लेडीज है जो मुझे परेशान करती है, ऐसा लगता है पंडितों के पास जाती है, मुझ पे कुछ कर देगी, जादू टोना, ऐसा कोई मन कुछ में नहीं आता कर है। सकता, हम अपनी एनर्जी को बढ़ाए ना ध्यान करके। कोई कुछ कर ही हम्म। नहीं सकता। हम जब डरते हैं ना, इसीलिए हमारी एनर्जी लो होती है। तो हमारे अंदर कोई कुछ भी कर सकता है, आपको ऐसा फील होता है। कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने तो सोच लिया मैं ध्यानी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा कुछ होता ही नहीं है। मतलब ये होता है कि मैं भगवान से जो मांगती हूँ वो मिलता है, जैसे मेरे को आज हाँ, गाइडेंस तो चाहिए थी, वो क्योंकि वो मिल गई हमारी मुझे। अपनी ताकत, हमें हमारी अपनी हाँ, ताकत है ना ध्यान मेरी की। भगवान से मैं जो भी मांगती हूँ, मतलब जो मुझे अंदर से मुझे जरूरत होती है वो चीज मुझे सुनने को मिल जाती है। जैसे आज आपकी क्लास में मैंने सुना, या जैसे मैं कई बार सो जाती हूँ इस टाइम पे, दोपहर के टाइम में कोई होता है कि कमर में पेन में होता है, मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर। मगर आज नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा मैं क्लास अटेंड करती हूँ, और देखो वही बात आ गई जो मुझे चाहिए थी आज। आपको वही चाहिए थी ना, क्लास। इसलिए हाँ यूनिवर्स ने जी। आपको आपके सामने ला दी, बिल्कुल। हाँ। तो भारती और जी, बस ये अपने जिस दिन मेरा अपनी डर ताकत थोड़ा सा, को ये समझे। अपने आप में यही काम करना है मुझे कि डर दूर हो जाए, ये आज कोई आप डर बता रहे नहीं थे। है, डर है ही नहीं। ये आप जिस दिन उसका फेस कर लोगे ना, आपको लगेगा यार मैं बेकार अपना समय खराब कर रही थी। राइट, राइट। चलिए, थैंक यू। और थैंक जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको ऐसा फैमिली मेंबर्स है, आप उनको थैंक यू बोलो।
और अगर कुछ ऐसा मन में आपके प्रति उनके भावना है तो उनको फॉरगिवनेस कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको या कुछ पहले कार्मिक कुछ, अकाउंट होंगे मेरे जो उनसे सॉल्व होंगे, या बस उन्होंने मुझे आप दुख उनसे दिया। फॉरगिवनेस कर दो कि मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपके साथ मेरा ऐसा कुछ है, माफ करो, माफी मांग लो, आगे बढ़ो, हमें आगे बढ़ना है बस। राइट। और रितु जी को शेयर करना चाहती हूँ तो बोल। बिल्कुल, आपने सब कुछ अच्छे से बताया, लेकिन मैं भी यही बात कहूंगी, जैसे आपने शायद जैसे हम लोग क्या होता है कि इस चीज को ना रिलीजियस वे में डिफरेंशिएट जब कर देते हैं ना, तो वो हमारे मन में बैठ जाती है कि मतलब मैं तो बनिया हूँ, ये पंजाबी हैं, तो वो एक कल्चर डिफरेंसेस जो होता है वो हमारे बहुत डीप दिमाग में बैठ जाती है, तो हम कई बार उसी से हर चीज को जजमेंटल हमारा सोच हो जाता है। तो अगर हम ये सोचें कि जैसे हमने कल के में समझा था कि जो कुछ भी है मैं भी वही हूँ और आप भी वही हैं, हम अलग नहीं हैं। ये जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ये ट्रिगर्स हमारे लिए जैसे कहा ना लेसन्स, आपको रिपीटेड कोई ट्रिगर कर रहा है, किसी की प्रेजेंस से आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप किसी के बिहेवियर से आपको, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, देयर इज समथिंग इनसाइड यू जो प्रॉब्लम क्रिएट आपको फील हो रहा है। तो हमें अपने आप को अंदर समझना है कि ऐसा क्यों है कि जब भी उनकी प्रेजेंस में मुझे प्रॉब्लम होती है या उनके बिहेवियर से मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, इट मीन्स क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने हिसाब से कंप्लीट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जिसका जैसे जैसे विजडम लेवल होता है उसी हिसाब से वो इस पूरी अर्थ प्लैनेट पे, चाहे मैं हूँ, आप हो, या हमारे बच्चे हो, या हमारे और भी जो सोसाइटी हो, या हमारे नेबर्स हो, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कमी है। वो अपने हिसाब से हर काम को अपनी समझ से पूरा कर रहा है, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, राइट। तो जब हम इस चीज को अगर समझ के चलते हैं, ये उनकी समझ है, वो अपनी समझ से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी समझ को ऊपर, यानी अपनी समझ को एक्सपेंड करना है, जिससे कि हम ये समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है कि उनकी जो चीज मुझे प्रॉब्लम क्रिएट, मीन्स कि कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर ही कुछ रुका हुआ है। तो मुझे, आप बाहर वालों को कुछ भी नहीं सिखा और समझा सकते हैं, और हमें समझाना भी नहीं है। हमारी जो यात्रा है वो हमारी अपनी है, हमें अपनी, अगर आप हमेशा डर में रहेंगे तो आप ऊपर कैसे उठेंगे। अगर आप रंजन सर की क्लास भी लेते हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, अपना कॉन्शियसनेस लेवल हमें ऊपर जाना है ना, फियर सबसे नीचे होता है। अगर आपका फियर है कि मेरे आसपास कोई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मृत्यु का भय, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक मृत्यु ही तो है। तो यहाँ तो हम यही सीख रहे हैं कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, मृत्यु के बाद तो जीवन ही है। कई बार मैं ये भी महसूस होता है कि पहले भी तो जन्म लिया होगा, पहले भी तो मैं मरी होंगी, तब भी तो दर्द हुआ होगा इतना, ये सब चीजें सही होंगी मैंने। सोचना है, इसका मतलब वही है, आपके आपके डीप आप आपने उस पास्ट से मृत्यु जो, के आप भय अपने को आप को सोच बहुत रखा पास्ट है। से जोड़ रखे हो, बहुत पास्ट से जिस जोड़ दिन रखे आप ये कहेंगे ना, जाना तो मुझे भी एक दिन है, यहाँ तो कोई रुकता नहीं है, लेकिन मेरी मैं जो हूँ, मेरा जो रियल सेल्फ है, जो ट्रू सेल्फ है, वो तो शाश्वत है। आप गीता में भी वही सुन रहे हैं, हम आत्मयोगी भवा में भी यही सोच रहे हैं, मृत्यु तो कुछ है ही नहीं। जब जन्म है, आपने कोई चीज खरीदी, अभी उसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, इवन एक मेडिसिन की भी एक्सपायरी डेट होती है, राइट। मेडिसिन तो सबको जीवन दे रही है, लेकिन उसकी भी एक्सपायरी डेट है, तो इस बॉडी की एक्सपायरी डेट नहीं होगी क्या? तो हमें किस लिए डरना है? आपको वही चीजों को समझना है कि मेरा जो रियल सेल्फ है वो क्या है, जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ध्यान से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। ध्यान के साथ साथ उस ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम इजीली उस ध्यान साधना में आगे भी बढ़ सकें। एक लाइन में ऐड करूंगी कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो, ये आपको खुद सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक धर्म से दूसरे धर्म में आए हो, जो एक ही धर्म में रहते हैं वो तो एक ही धर्म की नॉलेज ले पाते हैं। मैं इस चीज के लिए खुद कहूंगी कि आज मैं पहले यही सोचती थी, मैं भी इस चीज में फंसी हुई थी, लेकिन मैं इतनी नहीं अटकी थी। लेकिन जिस दिन से मैं ध्यान में आई हूँ, मुझे अपने ऊपर प्राउड हो रहा है कि कितना अच्छा है मैंने ये डिसीजन लिया था सोल प्लान का, कि मैं एक धर्म से बदलकर दूसरे धर्म में आई और मुझे कितना वास्ट नॉलेज मिला। तो आप जब तक उसमें दुखी रहोगे ना,
आप अपने पैटर्न को चेंज नहीं करोगे ना, इसका मतलब आप रॉन्ग जा रहे हो। और जिस दिन आपने अपना पैटर्न चेंज किया, आपने अपने सोल प्लान को समझा कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने कुछ कुछ नया सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए मैंने ये जन्म लिया, ये अपना मैंने दूसरा धर्म बदला। आप जिस दिन से इसको अप्रिशिएट करोगे, इसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपके सारे दुख चले जाए। तो आप इसको खुद मनन करो, चिंतन मनन। और ये तो सर भी कितनी बार बताते हैं कि वांसान से जीर्णानी यथा व्याय, तो हमने जन्म लिए हैं, बार बार हम मरते रहेंगे। और ये पत्ती सर भी कह रहे हैं कि हमें इसी चक्र से तो निकलना है, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें अवेयर रहना है। ठीक है, तो जन्म तो चलिए आगे भी लेने ही पड़ेंगे ना, हमें आगे भी तो लेते ही जन्म। रहेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से पहले ही कैसे सोच ले, हमें कोशिश तो करनी है कि हम अवेयर रहें। वो तो होगा, वो तो होगा, लेकिन हम तो अपनी तरफ से अवेयर रहें। देखिए, हम ध्यान की हमें अगर ये पता चला कि ये ध्यान साधना एक हम सभी आध्यात्मिक ही हैं, कुछ कम तो कर ही सकते हैं ना, राइट। जन्म को हम कुछ लेकिन कम तो हम कर अपनी सकते हैं। अवेयरनेस से, जो हमें पता नहीं था कि आज आपको जो चीज यहाँ पे ट्रिगर करी है या आज आपको जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कार्मिक होगा। ठीक है ना। अब हमें अगर यहाँ पे नॉलेज है, हम उस चीज के लिए अवेयर हो सकते हैं ताकि हम आगे की अपनी जर्नी को जो सुधार लें, है ना। तो हम क्या करना है, हमको बहुत सिंपल सा ही तो है यहाँ पे कि हम हर अपने थॉट, जो आपको लग रहा है सामने वाला परेशान कर रहा है, सामने वाला तो कोई है ही नहीं, आप ही हैं सामने। ये मान के चलिए सामने वाला मैं ही हूँ। या तो मैं मन करता है कि या तो मैं बिल्कुल धर्म की तरफ चलूं, एंजॉय करना लाइफ में छोड़ दूं। ऐसा कई बार होता है कि लाइफ में कोई नहीं, चीज अभी enjoy नहीं। चैप्टर में भी आया था ना, बैलेंस करना, एक सिक्के के दो हाँ, पहलू, वही आधा चैप्टर में है। नहीं, संसारिक आधा आपको लग रहा है कि आध्यात्मिक। अगर इस यात्रा में मनोरंजन या एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ रियल एंटरटेनमेंट है। वो एंटरटेनमेंट जहां आपको किसी से भी तकलीफ फील ही नहीं होगी, वही स्थित प्रज्ञा में जब आप आ जाएंगे, तो वही तो रियल एंटरटेनमेंट है कि आप कितने ही लोगों के बीच में हो, जो आपने शायद कभी, जैसे मेरे साथ होता था कि हम कितने ही लोगों के बीच में हो, कहीं ना कहीं अगर कुछ भी एक छोटी सी बात हुई तो उसी समय आप ऑफ हो जाते थे, आपका मूड ऑफ हो जाता था। लेकिन आज वो सिचुएशन है ही नहीं। कितने भी कैसे भी लोग सामने आ जाए, कुछ भी कह जाए, कुछ भी कर जाए, हम स्टेबल हैं। इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है कि आप इन ईच एंड एवरी मोमेंट दैट यू आर इन द हैप्पीनेस स्टेट। तो ये आप उसके बाद फिर आप देखिए लाइफ को क्या एंजॉय करते हैं। और आप ज्यादा अगर आपको डिस्कस करना है तो पर्सनल कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत और लोग भी वेट कर रहे मीनू हैं। दीदी थैंक का यू नंबर भारती जी। होगा आपके पास, हमारे ग्रुप में है तो हमारे ग्रुप से भी दीदी का नंबर मिल जाएगा आपको। पर्सनल बात थैंक यू करेंगे, बहुत भारती जी, लंबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने बहुत गाइड चलिए, कर। थैंक यू आप भारती। आत्मयोगी भवा से जुड़े रहिएगा और हाँ आपको काफी यहाँ पे जो है जानकारी मिलेगी। पच्ची सर क्या बताते हैं, रंजन सर भी आप सुबह की क्लास में होते हैं, जी, आपको काफी क्लैरिटी आएगी। हम लोग सब रंजन सर से जुड़े हुए और वहीं से सीख रहे हैं। हाँ जी, ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। जी निर्मला जी, आप थक गए होंगे हाथ ऊंचा करके। चलिए, मैं उनका आत्मबंधन, नीचा कर देती हूँ। आत्मबंधन मीनू जी। आत्मबंधन, आत्मबंधन कई मीनू दिन जी, बाद मिले आपसे। 5 मिनट पहले मुझे किताब मिल गई है, 5 मिनट ओ, पहले। अभी मिली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक आज यू। काफी मुझे लोगों भी को मिल बुक गई मिल है। गई है। हाँ जी। मीनू जी ने बहुत अच्छे तीनों चैप्टर बहुत बढ़िया कराए, बहुत आनंद आया, सचमुच में बहुत अच्छे थे, बहुत ज्ञान था उसमें। हाँ, उसमें किताब बहुत। पढ़ते रहिए। अब आप किताब पढ़िएगा, अब तो किताब के साथ जुड़िएगा, जिन जिन को किताब मिल बस, गई है। और जिस यस, जिसको भी किताब चाहिए तो आप मेरे पर्सनल कांटेक्ट मुझे पर्सनली कीजिएगा, तो मैं आपके एड्रेस पे किताब भेज दूंगी एज ए गिफ्ट। आपने बोला था ना कि अभी दिल्ली तक पहुंच गई, इतने में हमारा नीचे आपके से पास आ गई। हाँ, मेरे एक्चुअली जिन जिन के पास पहुंच रही है वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे पता है कि कौन कौन से शहर में पहुंच गई है। थैंक यू। जी, चलिए, थैंक यू जान सो करके मच। मजा आएगा बहुत। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू। इसके चलिए, बाद हम नई थैंक बुक स्टार्ट करेंगे। चलिए, और चलिए किसी का हैंड रेज है? नहीं तो अब हम ध्यान करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे 45 मिनट्स हो गए हैं। चलिए, जी, चलिए अब हम ध्यान आप के लिए म्यूजिक तैयार शेयर कर होते हैं। दीजिएगा। जी, हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। अभी वंदना वंदना जी, जी ने हैंड रेज किया है।
वन्ना जी कैमरा ऑन करेंगे क्या? थोड़ा सा शॉर्ट में आप बात करेंगे ना तो हम लोग ध्यान थोड़ा लंबा आ जाए हमारा 1 घंटे का। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा शॉर्ट आप थोड़ा कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, करें ना प्लीज। हो थैंक यू। गया। हाँ मैं ठीक। स्थित स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछ रही थी। स्थित प्रज्ञ। हाँ जी। स्थित आपने आत्मयोगी भवा हमारे साथ सुना है क्या? मतलब हम लोग जो यहाँ चैप्टर्स करते हैं। आत्मयोगी भव नहीं तो। ओके चलिए दीदी बताइए जी। स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञ क्या मतलब होता है? किसी भी जिससे आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप 1 मिनट में नाराज हो गए, अरे उसने तो मुझसे ऐसा कह दिया, मैं तो इतना करती हूँ उसके लिए, है ना, तो ये आपके मन में भाव जाग गया। और अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी, वाह इस मैं तो इस लायक हो गई, आज मैं कितनी बड़ी ध्यानी हूँ, मैं कितना बड़ा सेशन लेती हूँ, तो ये आपको मान मिला और आपको किसी ने अपमान किया। तो दोनों कंडीशन में हमें बैलेंस रहना रहना। चाहिए। बिल्कुल बैलेंस रहिए। स्थित प्रज्ञ यानी अपनी प्रज्ञा के साथ स्थित रहना है, हमें बैलेंस रहना है ना। हमें मान में, अपमान में, सुख में, बहुत खुशियां मिल जाती हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जब हम अगर दुख में दुखी हो सकते हैं ना तो हम सुख में सुखी भी होंगे। और अगर हम सुख में जब सुखी होते हैं, क्योंकि सभी खुश तो सभी होते हैं, तो इसका मतलब है दुख आने पर आप दुखी भी होंगे। तो जैसे जैसे आप अपने आप को संतुलित रखना सीख जाएंगे, ना सुख में सुखी ज्यादा होना है ना दुख में दुखी होना है, तो हम अपने आप को, हमें बस इसके लिए धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ानी है, प्रैक्टिस करने से हो जाता है। नहीं तो इसको कैसे नहीं हो सुख में सुखी और दुख में दुखी? कैसे होगा ऐसे? उसको आपको बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना है। जैसे अब दुख आ गया, थोड़ा सा कुछ कह दिया, रोने बैठ गए, तो अब ध्यान में आने के बाद रोना तो खत्म हो गया है, ये बात तो पक्की है। हमें अपने आप किसी हो। चीज, हाँ रोना तो बंद हो चुका होगा आपका भी। हाँ हाँ हाँ। ये है, किसी ने कह दिया, ठीक है भाई, किसी ने कह दिया कोई बात नहीं, उसकी बात उस तक रहने दो, तो यहाँ तो हमने बात वहीं रोक दी। तो जब आप दुख को रोकना सीख जाओगे ना तो आप सुखों में भी बैलेंस करना सीख जाओगे। ये एक सिक्के के दो पहलू, अच्छा। ये अपने आप होने लगता है। ये हमारी आत्मा को जब सीखने लगती है ना, कोई चीज के लिए आप सीखने लगते हो ना, तो ये अपने आप आने लगता है। तो बस प्रैक्टिस कर से करते आ जाएगा। ना आपको मतलब सुख ना ज्यादा सुख में सुखी और ना दुख हाँ में हाँ दुखी होना। नॉर्मल रहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हो गए, अरे मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी है, अरे मेरे को, मैंने इतना लोगों को ध्यान सिखा दिया। आगे बढ़ते जाइए, ये तो हमारा करना ही है। तो कर्तव्य कहते हैं था। ना हम चौड़े हो जाते हैं, कोई अच्छा काम कर लेते हैं, हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है। संग संग हमें इस चीज को समझना है कि नहीं, हमें किसी चीज को ज्यादा वो नहीं होना है उसमें। मेरी तरफ से मैंने अपना समझा हाँ जी, स्थित थैंक यू। प्रज्ञा, तो हम ठीक है वन्ना जी। प्रैक्टिस करने से ही होता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप हो जाएगा। आप अभी योगी बहुत भवा लंबा से जुड़े रहिए, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। आ जाएगा। चलिए तो मैं अब थैंक यू। म्यूजिक शेयर करती हूँ। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें और मीठी सी एक चेहरे पे मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लें फ्रेंड्स। पत्री जी की मधुर बांसुरी के संगीत के साथ हम ध्यान में बैठेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी श्वासें। वॉल्यूम ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। नहीं, थोड़ा सा कम कीजिएगा, थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाइएगा, कम काफी हो गया। ओके। बस परफेक्ट। आती और जाती हुई श्वास के साथ जुड़े रहें। गहरी लंबी श्वास लें, अपनी नाक से अंदर श्वास लें, गहरी लंबी श्वास, पेट तक, पेट बाहर,
श्वास अंदर और पेट अंदर, श्वास बाहर, पूरी श्वास। धीरे धीरे अपनी नॉर्मल सहज सरल श्वासों के साथ जुड़िए। विचारों को कोई भी तरह से एंटरटेन नहीं करना है, बस उनको देखना है। वो आए हैं जाने के लिए। जैसे ही हम अपने चर्म चक्षु बंद करते हैं, हमारे विचार बढ़ने लगते हैं। और हमारे विचार कम होते जाएंगे। वैसे ही वैसे हमारा ध्यान अपने आप लगने लगेगा। सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और ढीला और ढीला। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। थोड़ा सा भी महसूस हो तो उसको एकदम नॉर्मल। अवेयर बने रहें। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, योगी भव अर्जुन, योगी बनो अर्जुन। अपनी आत्मा से जुड़ जाओ। तुम शरीर नहीं, आत्मा। खुद को जानो, खुद के बारे में। ध्यानी बनो, योगी बनो।
कोई भी आंखें नहीं, केवल अपनी सांस।
ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने दोनों हाथों को हल्का सा हिलाएं, थोड़ा सा पाँव को हिलाएं। शरीर की चेतना को महसूस करें। एकदम आराम से सहज होकर दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू। ध्यान में सभी ने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। जो लोग ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से वापस आ गए हो तो वो पानी जरूर पिएंगे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा कल फिर नए टॉपिक के साथ। चलिए, मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। जी।